एआई की दुनिया में ना रोज कुछ नया होता है। और आज हम एक ऐसी ही कमाल की तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रैग। अब ये रैग क्या है और ये एआई को इतना स्मार्ट कैसे बना रहा है, चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, चलिए एक छोटे से सवाल से शुरू करते हैं। पता है हमारे सोलर सिस्टम में किस ग्रह के पास सबसे ज्यादा चांद हैं? अब ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि जो नॉर्मल एआई मॉडल होते हैं, जिन्हें हम एलएलएम कहते हैं, उनकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो अगर यही सवाल हम किसी स्टैंडर्ड एआई से पूछें, तो जानते हैं वो क्या जवाब देगा? वो शायद कहेगा बृहस्पति। पर यह जवाब अब सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान पुराना हो चुका है, और उससे भी बड़ी बात, वो ये बता ही नहीं सकता कि उसे ये जानकारी मिली कहां से। और देखिए, यही एआई के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है। कभी-कभी एआई इतने कॉन्फिडेंस से गलत जानकारी दे देते हैं या फिर ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता। पता है, टेक्निकल भाषा में इसे हैलुसिनेशन कहते हैं, मतलब एआई का मनगढ़ंत बातें बनाना। तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को सुलझाएं कैसे? यहीं पर एंट्री होती है आरएजी की, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसे ऐसे समझिए कि जैसे हम एआई को एक बाहरी दिमाग, एक एक्सटर्नल ब्रेन दे रहे हैं। तो ये आरएजी असल में है क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एआई को एक सुपर पावर देता है जानकारी खोजने की। मतलब जवाब देने से पहले वो किसी भरोसेमंद सोर्स जैसे किसी किताब या डेटाबेस में झांक सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई जवाब ढूंढने के लिए गूगल करते हैं। अब ये आरएजी काम कैसे करता है? इसके दो मेन फेज हैं। पहला, एआई के लिए एक नॉलेज बेस, मतलब एक ज्ञान का भंडार तैयार करना। और दूसरा, जब कोई सवाल पूछा जाए तो उस भंडार का इस्तेमाल करके जवाब देना। चलिए एक एक करके दोनों फेज को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फेज 1, एआई की अपनी लाइब्रेरी बनाना। आइए देखते हैं कि ये लाइब्रेरी बनती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है डेटा से, मतलब हम सिस्टम में सारा ज़रूरी डेटा डालते हैं, जैसे कि पीडीएफ्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स, कुछ भी। फिर सिस्टम इस सारी जानकारी को छोटे छोटे समझने लायक टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हें हम चंक्स कहते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। इन टेक्स्ट के टुकड़ों को नंबर्स में बदल दिया जाता है। इसे कहते हैं वेक्टर एम्बेडिंग। ये कोई मामूली नंबर्स नहीं होते, ये उन शब्दों का मतलब अपने अंदर समेटे होते हैं। इससे कंप्यूटर सिर्फ शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। और ये सारे नंबर्स, मतलब ये सारी एम्बेडिंग्स, एक खास तरह के डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं, जिसे वेक्टर डेटाबेस कहते हैं। आप इसे एक सुपर स्मार्ट लाइब्रेरी समझ सकते हैं, जहां मिलती जुलती मतलब वाली सारी जानकारी एक साथ रखी होती है, जिससे उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो एआई की लाइब्रेरी तो बन गई। अब देखते हैं कि जब कोई सवाल आता है तो रैग उसका जवाब कैसे देता है। ये है फेज 2। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में होता है: रिट्रीव, ऑगमेंट और जेनरेट। यानी जानकारी ढूंढो, उसे सवाल में जोड़ो और फिर जवाब बनाओ। तो सबसे पहले जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता है, सिस्टम उस सवाल को भी एक वेक्टर में बदल देता है। फिर वो अपनी लाइब्रेरी यानी वेक्टर डेटाबेस में सिमेंटिक सर्च करता है। इसका मतलब है वो कीवर्ड नहीं, बल्कि सवाल से मिलते जुलते मतलब वाले चंक्स ढूंढता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है ऑगमेंट का। जो भी काम की जानकारी लाइब्रेरी से मिली है, उसे ओरिजिनल सवाल के साथ जोड़ दिया जाता है। इससे एक नया, ज्यादा बेहतर प्रॉम्प्ट तैयार होता है, जिसमें एआई के लिए जरूरी कॉन्टेक्स्ट पहले से मौजूद होता है। और आखिर में एलएलएम यानी हमारा एआई मॉडल इस नए और बेहतर प्रॉम्प्ट को लेता है और उसके आधार पर एक जवाब बनाता है। और क्योंकि ये जवाब उसे दिए गए डेटा पर आधारित है, इसलिए ये ज्यादा सटीक और भरोसेमंद होता है। तो आप समझ में आ रहा है कि ये सिंपल सा दिखने वाला फ्रेमवर्क इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है। ये एआई के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है। हकीकत ये है कि आज कई बड़ी कंपनियों में 60 से 70% जेनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स रैग पर ही चल रहे हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है। इसके फायदे तो जबरदस्त हैं। एक तो ये हालुसिनेशंस को बहुत कम कर देता है, क्योंकि जवाब असली डेटा पर टिके होते हैं। दूसरा, जानकारी हमेशा अप टू डेट रहती है, बस डेटाबेस को अपडेट करना होता है, पूरे मॉडल को नहीं। कंपनियां अपने प्राइवेट डेटा पर भी इसे सेफली यूज कर सकती हैं। ये जवाबों के लिए सबूत भी दे सकता है।
और सबसे बड़ी बात, ये मॉडल को बार बार ट्रेन करने से कहीं ज्यादा सस्ता और तेज है। और एक बहुत ही कमाल की बात यह भी है, RAG मॉडल को एक अच्छी आदत सिखाता है, ये कहना कि मुझे नहीं पता। अगर जवाब उसकी लाइब्रेरी में नहीं है, तो वो कुछ भी मनगढ़ंत बनाने के बजाय साफ कह देता है कि उसे जवाब नहीं मालूम। इससे AI पर भरोसा बढ़ता है। तो आखिर में एक दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। हमने AI को एक लाइब्रेरी देकर उसे चीजें देखना या खोजना तो सिखा दिया, जिससे वो ज्यादा स्मार्ट हो गया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो सच में सोच रहा है या सिर्फ बेहतर तरीके से सर्च कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।